जो तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, लेने वालों, देने वालों, रिश्वत खाने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, किसी का रुपया पैसा दबाने वालों, जिसका ले लिया दिए ही नहीं, कितने मार दिए, जो होगा देखा जाएगा, क्या देखेगा, है हिम्मत। एक बिच्छू सांप को छोड़ो, एक बिच्छू। नबी फरमाते तुम्हारा ये 2 इंच का बिच्छू होता है ना दुनिया में, अगर डंक मार दे तो उंगली पकड़े फिरते हो, कारी साहब इस पे दम कर दो या इंजेक्शन लगवाने पहुंच जाते हो, बख्ती ऊंट के बराबर होगा वो बिच्छू। अगर डंक मार दे तो मेरे नबी फरमाते हैं इस बिच्छू का जहर 70,000 साल तक दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाए। और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है जी। कोई पीर साहब किसी की बात करें, तारीफ करें, तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? वाह भाई वाह वाह वाह। नबी की हरगिज बात गलत नहीं हो सकती। अब पूछो आका से, आका फरमाते हैं अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। वाह सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा सुने। मौका ऐसा था, बयान करने वाले आका और सुनने वाले सहाबा, कितना प्यारा वक्त होगा जिसमें तकरीर आका की हो और समाअत सहाबा की हो। आका फरमाते ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं? ये कौन कह रहे हैं? आका। एक तो जन्नती होना ये भी क्या कम शर्फ की बात है। फरमाते जन्नतियों में जो आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया कालू या रसूल अल्लाह बला, सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए कौन है वो लोग जो जन्नतियों में भी अशरफ आला है? आका फरमाते हैं हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला है, वो मेरी उम्मत के उलमा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं। अगर हदीसें पढ़ूं तो मुझ जैसा कम इल्म कई हदीसें पढ़ सकता है उलमा के ताल्लुक से, मगर नहीं, इसको यही रोक करके आपकी तरफ आना चाहता हूं। आज शब बरात है, एक एक चीज मुतफर्रिकात के तौर पर उठाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तौबा की रात है। हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तौबा की रात है। जरा एक मर्तबा हमें अपने आप को देखना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में, पूरी दुनिया की दौलत लोग कमाते हैं, कहां तक जाते हैं, उलमा बैठे हैं। आका फरमाते पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में इकट्ठी कर लो, जमा कर लो, जिसमें सोना भी हो, चांदी भी हो, हीरे जवाहरात भी हो। कितनी कीमत हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। इतना बड़ा कोई मालदार नहीं, मगर नबी फरमाते हैं, आका फरमाते पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में जमा करके रख लो, सारी दौलत, रुपया, पैसा। अब नबी फरमाते हैं फजर की 2 रकाते एक पल्ले में रखो तो पूरी दुनिया की दौलत से अफजल व बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी सोचा फिर भी उसकी कीमत को नहीं पहुंचेगी? कभी सोचा
हमारे यहाँ तो एक नारा लगा दे, कोई मौलवी लगवा दे, जन्नत के गेट पे छोड़ के आ जाए, बस काफी है। नमाज का पता नहीं, रोजों का पता नहीं, जन्नत के ख्वाब देखे जा रहे हैं। जन्नती तो होगा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह। जन्नती तो होगा अगर ईमान है, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस होगी, सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सब होगी। लोगों सुनो जरा मेरी तरह तवज्जो करो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं। और एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, तवज्जो रखना, तवज्जो। मेरे नबी अगर जिसको जन्नती फरमा दे, कह दे, तो कोई माई का लाल जन्नत से रोक नहीं सकता। और नबी अगर जिसको रोक दे कि तू जन्नत में नहीं जाएगा, तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता, चाहे कितना ही बड़ा पीर क्यों ना हो। सुन लेना मेरी बात, काटेगी। अगर नबी जिसको कह दे तो वो जन्नत में जाएगा, रोक दे तो कोई नहीं जाएगा। अब जरा सुनो, आका फरमाते हैं, आका का फरमान सुनो। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से लोगों के सामने कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। हदीस सुनी होगी। उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। सारे लोगों से कहा जन्नती। 10 सहाबा किराम अशरे मुबश्शरा वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत पड़ती गई मेरे नबी जन्नत का टिकट देते गए, यही कहा तुम जन्नती हो। मगर कोई माई का लाल ये नहीं दिखा सकता। जब अबू बकर सिद्दीक से नबी ने कहा तुम जन्नती हो, मेरे अबू बकर ने उस दिल के बाद एक टाइम की नमाज भी छोड़ी हो, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। और तुमसे किसने कह दिया फिर भी नमाज नहीं पढ़ते? जरा देखो इन लोगों में काम। हजरत उमर की नमाज नहीं छूटी, उस्मान गनी, और जो सैयदों के बाप है अबू सादात मौला कायनात हजरत अली, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अला मदीनतुल गिल्मी व अलीयुल बाबुहा। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। उनकी भी नमाज नहीं छूटी। वो तो सैयदों के बाप है ना, वो तो ये कह सकते थे मेरी बीबी जन्नती औरतों की सरदारा, मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरे ससुर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात के मालिक हैं, कह सकते थे। मगर एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। अब जरा सुनो प्यारे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जरा आओ हदीस की तरफ। मेरे नबी सुबह से लेकर के शाम तक 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे। कितनी मरतबा? 70। और एक हदीस में 100 का भी जिक्र आता है। मेरे नबी तौबा करते थे। अब इस पे आ जाओ थोड़ा सा। तौबा का मतलब क्या? माफी मांगना अल्लाह की बारगाह में। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर। और माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। जो गलती करता वही तो माफी मांगता। अब बताओ हमारा ईमान ये है, बल्कि सारे उलमा का ईमान और अकीदा ये, हमारे नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, बल्कि सारे अंबिया मासूम अनिल खता है। सारे के सारे, कोई भी खताकार नहीं, कोई भी गुनाहगार नहीं। तो फिर जब नबी से गलती नहीं तो फिर तौबा क्यों? अरे भाई आपसे कहा जाए कि माफी मांगो तो पूछोगे ना काहे की माफी मांगे? नबी ने तौबा नहीं, नबी ने गलती नहीं की तो तौबा क्यों? बात समझ में आ रही? मगर ये हदीस जो है ना, कुछ हदीसें उम्मत के सबक के लिए। किसके लिए बोलो?
उम्मत को सबक सिखाने के लिए है। इसलिए नबी किया करते थे कि जो नबी सर से लेकर के पांव तक पाको साफ, जिस नबी से गुनाह नहीं होते हैं वो नबी जो बानी शरीयत है, सुबह से लेकर के शाम तक 70 मरतबा तौबा करते हैं। और हमसे इतने गुनाह होते हैं तो हमें कितनी तौबा करनी चाहिए? हमें कितनी तौबा करनी चाहिए? करते हो तौबा? करते हो तौबा? क्या होता है अगर जब तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, कोई हादसा हो जाता है, पथरी पेट से निकल के किडनी वगैरह से निकल के जब नाली में अटक जाती है तो कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दिए, ए अल्लाह मुझे माफ कर दिए, ए अल्लाह। तब करता है ये। फजर में पड़ा हुआ सोता रहा, जोहर में सोता रहा, नहीं गया, असर में नहीं गया, मगरिब में नहीं गया, ईशा में नहीं गया, और जब आ गई छुरी यहां पर अब कह रहे अल्लाह माफ कर दिए। और बाज तो इतना बड़ा हट धर्म है फिर भी ये कहता है पता नहीं यार अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, अब मुझे बताओ तुम्हारी अच्छी कौन सी है। बोले तो झूठ बोले, खाए तो नाजायज खाए, काम किए तो गलत किए, सोते रहे, पड़े रहे, एक कदम भी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक नहीं उठाया और दावा इतना बड़ा किया जाता कि मत मेरी तरफ तवज्जो रखो। अब एक एक चीज यहां से लेकर के यहां तक उठाओ और तौबा करो। इस मजमे में ओ बेटा बात नहीं, इस मजमे में अगर किसी पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, अल्लाह की लानत बरसे 10 मरतबा, वो कामयाब हो सकता? आप बोलो कामयाब हो सकता क्या? 10 मरतबा। और अगर एक दिन में जिस पर रहमत नहीं बल्कि 20 मरतबा अल्लाह की लानत बरसे, अल्लाह की लानत पड़े, वो कामयाब हो सकता है? अब ढूंढो कौन है। आप लोगों में 50% ऐसे हैं जो दाढ़ी वाला है मगर उस पे भी अल्लाह की लानत पड़ती है, कभी कभी नमाज पढ़ लेता है उस पे भी अल्लाह की लानत। कौन है वो? जरा तलाशो, ढूंढो। सारी चीज तलाशते हो, ढूंढते हो, मगर दीन के मामलात में मुफ्ती तैयब साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुम कुछ भी बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, मगर उससे पहले मुसलमान बनाओ ताकि उसे जायज नाजायज का पता चल जाए, उसको हलाल हराम का पता चल जाए। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो? अगर किसी मौलाना की किताब से बताऊं तो लोगों में इतने इख्तिलाफ हो चुका है, इतना इख्तिलाफ हो चुका है, कहेगा नहीं ये उनकी है, वो उधर वाला कहेगा नहीं उनकी है, वो कहेगा नहीं उनकी है, वो कहेगा नहीं। अब किसी किताब का हवाला मैं तुम्हें किसी आलिम की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं, फिर किसकी बात बताऊं? मौलाना लोगों में इतना इख्तिलाफ, वो कहता है मैं उन वालों को, बरेली वालों को कहता, मैं रामपुर वालों कहता, मैं मुरादाबाद को, जिसके जिससे ताल्लुकात है वो कहता मैं उन्हें मानूंगा उन्हें नहीं मानूंगा। तुम्हारे सब के अगर ताल्लुकात रहना चाहिए तो वो दीन के रास्ते पर ताल्लुकात अगर हो तो दीन की वजह से, दोस्ती हो तो दीन की वजह से, मोहब्बत रसूल की वजह से। ये बता देता हूं, मगर सुनो, मैं आज किसी मौलाना की बात नहीं बताने बैठा हूं, किसी आलिम की बात नहीं बता रहा हूं, मैं किसी किताब जो आलिम ने लिखी है उसकी बात नहीं बता रहा हूं। अपने अपने गिरेबान में झांको, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? तुम्हें आज शबे बरात तौबा करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये मौजू उठाया है। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर पूछोगे तो किससे पूछोगे? चलो किसी मौलाना से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से पूछो। मौला तू ही बता तेरे बंदों में कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? तू ही बता। अब पढ़ो कुरान, पढ़ दूं आयत, तर्जमा इतना आसान, बिल्कुल पढ़ते ही आयत समझ जाओगे। पढ़ दूं आयत,
मगर लोग कुरान शरीफ से इतने दूर हो गए, अब पढ़ते ही कहां। पहले अगर 3 बेटी 3 बेटे होते थे ना, सबके हजरत कुरान शरीफ अलग अलग होते थे, ये उसके छापेगा, ये वो पढ़ती है उसके छापेगा, उसके छापेगा। अब तो सब लोगों के लिए एक ही कुरान है, और अगर 6 बच्चे मोबाइल सब पे 6 मिलेंगे, सबके घर में अलग कुरान। एक आदत जुमे के बाद सारी लड़कियां पढ़ा करती थी, 3 बच्चियों को पढ़ने की जरूरत पड़ती, कुरान घर में एक है तो कैसे पढ़ेगी। एक इंतजार कर रही, एक मोबाइल देख रही, एक पढ़ेगी नहीं, सबके कुरान। वो कहती थी अपनी अपनी कुरान में निशानी लगाती थी, मेरी ये निशानी है, आज इतने सिवारे, आज इतनी मंजिल, आज इतने सूरतें ये हो गए। मगर सारी चीजें खत्म, निशानी नहीं। अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं कि मेरा ये है, मेरे फोटो इधर है, ऐसा बता। सुनो, अल्लाह का कलाम देखो और अपने गिरेबान में झांक के देखना, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, कौन ऐसा इंसान है। खेमपुर के गयूर मुसलमानों, आज दस्तार बंदी के मौके पर ये पैगामात लेकर के जाना और तुम्हें यहां से तौबा करके उठना। यार हमें पता भी नहीं है हम पे अल्लाह की लानत पड़ती है, लानत। सुनो, अल्लाह फरमाता है, कुरान शरीफ की आयत पढ़ने जा रहा हूं, अल्लाह फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर बोलो, अब तुम में ही नहीं रहा हजरत, इसके चक्कर में मौलवी लोग भी फंस गए, हमारी जमात में भी आ गया। झूठों पर अल्लाह की लानत। अब झूठा चाहे मौलवी हो या अनपढ़, झूठों पर अल्लाह की लानत। कुरान की आयत, मोबाइल आया जेब में रखा, हाँ हेलो कहां हो हजरत, है रामपुर में, तो बता रहा खोद पहुंच गया, यह भी झूठ है। कहां हो हजरत, है दुकान पे, तो बता रहा मकान पे, यह भी झूठ है। तुम लोग देखो, गिरेबान में झांको, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पहले लोग जबान कटना पसंद करते थे, कटवाना पसंद करते थे, मगर झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। मुसलमानों के साथ में ये लफ्ज जोड़े जाते थे कि ये मुसलमान गरीब है, ये मुसलमान बेचारा कमजोर है, मगर ये नहीं जोड़ा जाता था कि ये मुसलमान गद्दार है, ये नहीं जोड़ा जाता था कि ये मुसलमान शराबी है, ये नहीं जोड़ा जाता था, ये मुसलमान जानी है, ये नहीं जोड़ा जाता था, ये मुसलमान जालिम है, ये नहीं जोड़ा जाता था। अब जरा झांक के देखो, अगर गद्दारों की फहरिस्त बनाओ तो मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, जालिमों की फहरिस्त बनाओ मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, जानियों की फहरिस्त बनाओ मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, शराबियों की फहरिस्त बनाओ तो मुसलमान ज्यादा निकलेंगे। ये हालत है, मगर कहां लोग। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब देख लो कौन कौन गिरेबान में, सुबह से शाम तक मामूली सा मामूली इंसान 10 मरतबा झूठ बोल जाता है। बड़ी बात है इस दौर में इससे बचना। ये पैगाम लेना, जबान कटवा देना, मगर शरीयत के खिलाफ कदम मत, जबान मत चलाना। शरीयत के खिलाफ जबान। कितने लड़के मजाक में झूठ बोलते, कितने लड़के हंसी मजाक ठट्टे में बोलते। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और जरा सुनो यार, मैंने कहा ना कुछ कुछ बातें उठाऊंगा, इतने मजमे में यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ढूंढो तलाशो, मुसलमानों पे अब जो दाग लग रहे हैं वो कैसे। कोई शख्स तुमने ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी मां के साथ ज़िना करता हो? देखा कभी? तुम्हारे यहां है कोई? मर सकता है,
बहुत खराब, बहुत बुरा, बहुत जलील, सब कुछ हो सकता है, मगर सगा बेटा मां के साथ गलत हरकत करे, ये गवारा करेगा? मां पे गलत नजर डालेगा? मगर हदीसें पढ़ो, 5% मुसलमान हो गए। ये बातें इसलिए उठा रहा हूं, आज शबे बारात है। 5%, और बल्कि 10 कह लो। कौन है तुम्हारे इस खेमपुर के अंदर? ओ बच्चों, बातें नहीं, खेमपुर के अंदर अगर कोई आ जाए तो बताओ, वो उससे रिश्ता करेगा? उससे दोस्ती करेगा? उसे दस्तरखान पे खिलाएगा? उससे रिश्तेदारी करेगा? कौन है जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा? फिर किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, इख्तलाफी पहलू से ऊपर उठ के बता रहा हूं, इतनी ऊपर ले जाके रखूंगा, कोई माई का लाल ये कह नहीं सकता कि मैं उनको नहीं मानता। कौन है वो? खोलूं? ये मेरी बात नहीं, नबी का फरमान है, आका का फरमान है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी का फरमान गलत? बोलो, नबी का फरमान गलत? अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा? तुमने नाम सुना होगा, सूद और ब्याज का। नाम सुना होगा ना, सूद और ब्याज का। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, मोबाइलों पे लड़के जुआ खेल रहे हैं, जुआ। कौन कौन से वो गेम चल रहे हैं, मोबाइलों पे लड़के क्रिकेट पर रख करके जुआ खेल रहे हैं, जुआ। गेम कौन कौन से गेम चल रहे हैं वो? बोलो, है कि नहीं? कितने लड़के सट्टा खेल रहे हैं, सट्टा। हराम का एक लुकमा, लोग कहते हैं यार दुआएं कबूल नहीं हो रही हमारी। उलमा से पूछो, एक लुकमा हराम का खा लो, 40 दिन की दुआएं रुक जाती। ऐसे आलम जो तुमने नाम सुना होगा, सूद और ब्याज का। सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, लेने वालों, देने वालों, रिश्वत खाने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, किसी का रुपया पैसा दबाने वालों, जिसका ले लिया दिए ही नहीं, कितने मार दिए, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेगा? है हिम्मत? एक बिच्छू सांप को छोड़ो, एक बिच्छू। नबी फरमाते, तुम्हारा ये 2 इंच का बिच्छू होता है ना दुनिया में, अगर डंक मार दे तो उंगली पकड़े फिरते हो, कारी साहब इस पे दम कर दो या इंजेक्शन लगवाने पहुंच जाते हो। बख्ती ऊंट के बराबर होगा वो बिच्छू, अगर डंक मार दे तो मेरे नबी फरमाते हैं इस बिच्छू का जहर 70,000 साल तक दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। अल्लाह, 70,000 साल तक। और कह देते हो आसानी, जो होगा देखा जाएगा। है हिम्मत देखने की? सांप के बारे में नबी फरमाते, सांप अगर एक फुशकारी जहरीली हवा छोड़ दे तो रूए जमीन पर, पूरी दुनिया की जमीन पर जितनी हरियाली है उसकी जहरीली हवा से सूख जाएगी, खुशक हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। कह देते हो जो होगा देखा जाएगा। यार मजा आ गया, 100 रुपए मार लिए, 200 मार लिए, 10,000 मार लिए, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। आज की रात तौबा की रात, गुनाहों से बरत की रात। आज की रात हमें तौबा करनी। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज, हदीस शरीफ बता रहा हूं तुम्हें, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज का खाने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं, एक नहीं, आका फरमाते हैं, सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस पूरे गुनाह के 70 टुकड़े, 70 हिस्से, और एक हदीस में 73 का जिक्र आया। जैसे ये एक शामियाना, इसमें कितनी पत्तियां, ऐसे ही सूद और ब्याज का
जो गुनाह है उस एक गुनाह के 70 हिस्से करो, 70 टुकड़े करो। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, सारे टुकड़े वहां से लेकर के यहां तक रख दो। सबसे बड़ा उधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, सबसे छोटा उधर। ये सब के सब 70 के 70 टुकड़े किसके गुनाह के? सूद और ब्याज का जो गुनाह है। अब नबी फरमाते हैं ये 70 टुकड़ों में अगर गुनाह आप सुन रहे हो, 70 टुकड़ों में सबसे बड़ा वाला नहीं, उससे छोटा वाला नहीं, उससे छोटा वाला नहीं, सबसे छोटा वाला उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बोलो या सब लोग तौबा करो, हाथ उठा के, हाथ उठाओ सब लोग तौबा करो। आज शब बारात है, तौबा करो। उलमा इसलिए उठा ले कि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। रख लो। कारी साहब ने दस्तार के मौके पर रात छाटी है, वो भी बहुत अच्छी। सबसे छोटे वाले गुनाह का ये आलम है, तो फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े का आलम क्या होगा? नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। इख्तलाफ करेगा कोई कि मैं उस मौलाना को नहीं मानता, उसको नहीं मानता। अब कहेगा नबी को नहीं मानता, और अगर जो ये कह दे मैं नबी को नहीं मानता, उसके ईमान का भरोसा, उसकी नमाजों का भरोसा, उसके रोजों का, बोलो। जो नबी को नहीं मानता उससे खुदा नाराज, उसकी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत बेकार, सारा कुछ बेकार। जिसका ले लिया दीन। आज हम बड़े जोर शोर से नारे लगाते, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। कोई नारे लगाता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़े, उनका। नबी की जिंदगी पढ़ी है तुमने? नबी की जिंदगी देखी है तुमने? अगर इजाजत हो तो नबी की जिंदगी का एक छोटा सा वर्क सुनाऊं, सुनना चाह रहे हो? जी जी। नबी की जिंदगी का वर्क। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। जब का ये वाकया सुना रहा हूं, उमर शरीफ मेरे नबी की जाहिरी जिंदगी कितनी हुई? 63 साल। कितनी हुई बोलो? साल। और ये वाकया कब का है? जब नबी की उम्र शरीफ कितनी थी? 60 या 59। समझ रहे मेरी बात? अब मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल की, तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। तबीयत खराब कहने को मेरा दिल नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने नासाज कहा, क्योंकि ये आका की बारगाह है, हमें जबान जुमले भी संभाल के बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोलूं ना मिजाज मुबारक नासाज, तबीयत शरीफ नासाज, तो जैसे हमारी आपकी तबीयत खराब होती है ना, तो ये समझना। समझ रहे मेरी बात? रख दो बेटा। मेरे नबी की तबीयत नासाज, इतनी नासाज, आप घर पे आराम कर रहे थे, नमाजें वहीं अदा। एक दिन हो गया आप मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। दूसरा दिन हो गया मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। अब सहाबा तो एक ही टाइम में बेकरार रहते थे। तीसरा दिन जब आया, मेरे नबी ने कहा बिलाल को बुलाओ, बिलाल को। बिलाल को बुलाया, और एक रिवायत में मुफ्ती तैयब साहब हजरत सलमान का भी जिक्र आता, लेकिन मेरे बिलाल वाली लेके चल रहा हूं। मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया, और जब बिलाल को बुलाया तो नबी ने बिलाल से फरमाया, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने में बता दो, जाओ ऐलान कर दो, आज मोहम्मद अरबी कुछ वसीयत करना चाहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जलसे का ऐलान होता ना तो कितने लोग सुनते हैं, ये फिर नबी वसीयत फरमा, ऐलान कर दो। हजरत बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, लोगों सुनो, मस्जिद में चलो, नबी कुछ इरशाद फरमाएंगे, नबी कुछ वसीयत फरमाएंगे, नबी का फरमा। सारे लोग, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, जो इस हाल में जिसका कारोबार था छोड़ा, सब मस्जिद में। अब मेरे नबी की तबीयत मिजाज मुबारक इतना नासाज
नबी अकेले नहीं आए, एक हाथ ऐसे मोढ़े पे रखते ना सहारे के लिए, एक हाथ नबी ने हजरत अली के मोढ़े पे रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पे रखा। अब दोनों के मोढ़े पर रख के नबी मस्जिद नबवी गए, जैसे किसी बुजुर्ग को आप पकड़ के ले जाते। अब मेरे नबी नमाज से फारिग हुए, फारिग के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद कहो लोगों, बयान के कर लिया, लोगों को समझाया, समझाने के बाद अब नबी ने फरमाया सुनो, मेरे वक्त का कोई पता नहीं, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। अगर आज लोग रस्मी तौर पे ना हाजी लोग हज को जाते हैं तो कह देते हैं भैया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो, और ये पता नहीं, अल्लाह बरकत है, और ये पता नहीं हज करने के बाद गांव में झगड़े हाजी जी फैलवा रहा है। हजरत ऐसा भी है। कहा मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। नबी की ये जिंदगी, रियल जिंदगी, सीरत का, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अब सारे लोग इस शशो पंज में कि यार आका ये क्यों फरमा रहे हैं, बेटा हो बच्चों, आका ये क्यों फरमा रहे हैं? चांद, सूरज, जमीन, आसमान, कायनात का जर्रा जर्रा सब कुछ नबी के सदक़े में बना। हम बने, तुम बने, ये बने, वो बने, माँ बाप मिले, दीन इस्लाम मिला, सब कुछ नबी के वसीले से वास्ते थे सदक़े में। कायनात पर नबी का एहसान, नबी पर किसी का कोई एहसान नहीं। मगर मैं सारे सहाबा चुप, आज नबी कह क्या रहे हैं? मगर मेरे नबी ने फरमाया लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे सोने आका, प्यारे आका, मुझे जान मिली, ईमान मिला, कायनात का जर्रा सब कुछ आपके सदक़े में। आका आपका सब पर एहसान है, आप पर किसी का कोई एहसान नहीं। मेरे नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या उमर। ये मेरा अरबी का जुमला के समझ लो कि ये हदीस है, इसलिए यही बता दूं। कब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। मेरे नबी ने फिर ऐलान कर दिया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हुए, उनके 11 दिरहम आए थे, हजरत कुसुम बिन अब्बास से कहा, उन्होंने दे दिए। लेकिन नबी फिर कह रहे सुनो,